कौन है आप? यहाँ हमारे पलंग पर कहां से आ गई? हम रानी साहिबा भी हैं यहाँ। दरबान, दरबान, कहाँ मर गए सबके सब? मरे नहीं हैं, बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गए हैं। मैंने अपनी जहरीली फुफकार से सबको कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया है। मेरे नाक मन डोले, मेरा तन डोले। नाग? जहर की फुफकार? तब क्या कह रही हैं आप? आप यहाँ अंदर आई कैसे? गौर से देखिए मुझे और पहचानने की कोशिश कीजिए मेरे नाग। मैं आपकी नागिन हूँ। मन डोले, मेरा तन डोले। और से देखें। नहीं, हमें वो कुछ याद नहीं आ रहा है। और क्या नाग? हम नाग नहीं है, हम आग हैं, आग। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नाम है हमारा, हिंदुस्तान के बादशाह हैं हम। वो तो आप इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में तो आप मेरे नाग थे और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मन डोले, मेरा तन डोले। ये क्या मन गढ़ंत कहानियां सुना रही हैं आप? रुकिए रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा। कहानी नहीं है ये मेरे नाग, ये तो एक हकीकत है। आप एक हादसे का शिकार हो गए थे और मैं भरी जवानी में विधवा हो गई। कई सारे नाग मेरे आगे पीछे डोलते रहे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको तलाशती रही, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आप कहीं ना कहीं पैदा होकर दूसरा जन्म जरूर लेंगे। 111 साल के बाद आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया और अब मैं आपको लेकर जरूर जाऊंगी। अब मुझे जाना होगा मेरे नाग, लेकिन मैं कल फिर से वापस आऊंगी। मन डोले, मेरा तन डोले। रानी साहिबा, खामोश खरगोश! आप लोगों को ये मजाक लग रहा है? अरे हमारा यकीन मानिए, सच कह रहे हैं हम। हाँ हाँ जहाँपनाह, हमने भी सुना है कि ऐसी नागिन होती है जो कभी भी औरत बन जाती है और जन्मों जन्मों तक अपने नाग को ढूंढती है। सुना है, सुना है। अब इन सबको बताइए कि आपने ये कहाँ सुना है? किससे कहानियों में सुना है जहाँपनाह, हमारी दादी माँ सुनाया करती थी। खामोश खरगोश! मैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों को हमारे यकीन पे यकीन नहीं हो रहा है। बीरबल, कम से कम आप तो हमारी बातों का यकीन कीजिए। हाँ हाँ जापना, हाँ हमें आपकी बात पर पूरा यकीन। हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे। जापना,
ऐसा कभी कभी हो जाता है। इंसान जो सपने में देखता है उसे लगता है कि हकीकत है, वो उस बात पर यकीन करने लगता है। कमाल करते हैं आप लोग। अरे हम सच्चाई बयां कर रहे हैं, हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। आप लोग मानते क्यों नहीं है हमारी बात? नागिन थी वो, नागिन। गुस्ताखी की माफी चाहेंगे जहांपना, लेकिन ऐसी कोई नागिन अगर आपके कमरे में आकर आपसे बात भी कर रही थी तो रानी साहिबा ने उसे कैसे नहीं देखा? रानी साहिबा तो आपके बगल में ही आपके कमरे में सो रही थी ना? अरे उस नागिन ने अपनी जहर की फुफकार से रानी साहिबा को कुछ वक्त के लिए बेहोश कर दिया था। और वैसे भी रानी साहिबा कौन सी जागने वाली थी, 1000 घोड़े बेचकर सोती है ये। 1000 घोड़े बेच के सो जा। खामोश खरगोश। शाही खून है हम अब्बा हुजूर, हमसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। देखिए देखिए कैसे काम के बोझ से अब्बा हुजूर का दिमागी तवज्जुल बिगड़ गया है। दिमागी तवज्जो तो आपके खैर, आप हमें गुस्सा मत दिलाइए वरना हमसे कुछ गलत हो जाएगा। मुझे पता है बुबू, फिर आप अपनी नागिन को बुलाकर सलीम भाई से को कटवा देना उससे। आप लोगों को हमारी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, आप लोग एक काम कीजिए, आज रात को आप सब हमारे कमरे में आइए। उसने आज रात फिर से आने का वायदा किया है। हाँ हाँ जहांपना, कोई बात नहीं, हम सब रहेंगे ना आपके साथ, लेकिन आप अभी थोड़ा सा सो जाइए, तबीयत हल्की हो जाएगी तो दिमाग भी ठीक से काम करने लग जाएगा, है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है रानी साहिबा, बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। आप खुद आइए, अपनी आंखों से देखिए और यकीन कीजिए। मंडोले मेरा तंडोले तकलिया। कहाँ है नागिन? कब आएगी आपकी नागिन? हाँ, ऐसे वो नागिन है, कोई घोड़े पर बैठकर तो आएगी नहीं। वो यूं रेंगते हुए आने में वक्त लगता होगा, तो आ रही है। यूं 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 जहांपना, आपने उस नागिन को ना सपने में देखा होगा। आप हमें कहानियां मत सुनाइए, सबको नींद आ रही है, हम जा रहे। ओ चल बासु, चलो सोने चलो। सलीम उठो। ये लीजिए, सब लोग अपनी आंखें खोलिए, देखिए आ गई नागिन, आ गई नागिन। ये रही नागिन, नागिन है, नागिन है ये। मन डोले मेरा तन डोले। नागू, ये सब लोग कौन है? ओह, शायद आपके इस जन्म के परिजन होंगे। मेरे नागू के इस जन्म के परिजनों, मैं अपने नागू को पिछले 111 साल से खोज रही थी।
अब जाकर मिले। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन मुझे मेरे नागू से अलग ना करें। ओ नागिन, तू होगी नागिन तेरे घर की। अगर हमारे सलीम के अब्बू को हाथ भी लगाया ना तो नहीं अम्मी जान। इच्छाधारी नागिन हूं मैं। एक पल में सबको जलाकर राख कर दूंगी। मन डोले, मेरा तन डोले। इच्छाधारी नागिन? मुझे कुछ भी गलत करने पर मजबूर मत करना। वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपने नागू को लेकर पूर्णमासी के दिन यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मन डोले, मेरा तन डोले। नागिन बहना, कहाँ लेकर जाओगी इन्हें? हाँ, नागलोक। और कहाँ? नागू, मुझे इन लोगों के इरादे नेक नहीं लग रहे। अब मैं यहीं रहूंगी और पूर्णमासी की रात आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। जहर की एक बड़ी खुराक लेकर मैं फिर वापस आऊंगी। मन डोले, मेरा तन डोले। अरे गायब हो गई, ये कहाँ गई? जहां पना, जहां पना। आप मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? हाँ, उसे कह नहीं सकते थे कि आप उसके साथ नहीं जाएंगे? आपकी यहाँ एक खूबसूरत जवान बीवी है और बच्चे हैं। रानी साहिबा, आप उसका गुस्सा अब हम पे मत निकालिए। वैसे भी हमें नाग लोक जाने का कोई शौक नहीं है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप लोग कुछ सोचिए, आप लोग मिलकर कुछ सोचिए और कुछ कीजिए। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोले या तो कोई जहांपना के साथ मजाक कर रहा है या जहांपना हमारे साथ मजाक कर रही है। ये सब कुछ एक नौटंकी है बस। नहीं, शाही खून है हम, लेकिन हमें ये सब नौटंकी बिल्कुल नहीं लग रही। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये नौटंकी हो ही नहीं सकती है। मुझे अब पता चल गया है, इच्छाधारी नागिन होती है। बीरबल कुछ कीजिए, वरना पूर्णमासी की रात वो नागिन हमारे पति को हमसे छीन कर लेकर जाएगी। रानी साहिबा आप बिल्कुल परेशान मत हुई। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, आप सब जाकर आराम कीजिए। इस बारे में कल बात करेंगे। छह दिन के बाद पूर्णमासी की रात वो नागिन जहांपना को छीन कर ले जाएगी हमसे। अरे तुम दोनों चुपचाप क्या देख रहे हो? कुछ करो, कुछ तो बोलो। अम्मी जान, आप नागिन अम्मी को गुस्सा दिलाकर सबकी जान खतरे में डाल देंगी। अरे हम तो कहते हैं कि ले जाने दीजिए अब्बा हुजूर को। अरे वो खुद अब्बा हुजूर को वापस करने आएंगी कुछ ही दिनों में। और वैसे भी हमारे अब्बा हुजूर को आपके अलावा और कोई नहीं झेल सकता। सुन लिया आप दोनों ने? ऐसी होती है आज की औलाद। अरे वो एक हिंदुस्तानी नारी थी जिसने यमराज से लड़कर अपने पति को वापस छीन लिया था। और ये तो एक नागिन है, नागिन।
वो क्या छीनेगी हमारे जहाँपना को। मुझे पता है फूफी, तो फिर हम उस हिंदुस्तानी नारी को ही बुला लेते हैं ना, जो यमराज से लड़ी थी। वो उस नागिन से लड़के हमारे फूफू को भी वापस ले आएगी। चुप कर बेवकूफ, हम है वो हिंदुस्तानी नारी, हम। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम शाही खून नहीं, एक नाग का खून है। सलीम भाई साहब, नाक का खून थोड़ी ना होता है। सलीम भाई साहब, नाक का तो जहर होता है। अरे आप दोनों बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, आप दोनों कुछ बोलो। ये दोनों हमें कुछ बोलने देंगे तभी हम बोलेंगे ना। गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे रानी साहिबा, लेकिन ये इच्छाधारी नागिन बागिन ये सब कुछ नहीं होता। उल्टा हमें तो यकीन है कि जहां बना हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बस। क्या? नहीं मुल्ला जी, जहां बना ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे। मुल्ला जी, हमें इस बात को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। किस जमाने में जी रहे हैं आप, किस वक्त में जी रहे हैं बीरबल जी? आज के वक्त में भी आपको ये सब फिजूल की बातों में यकीन है? ये इच्छाधारी नागिन, ये पिछला जन्म, अरे ये सब कुछ जिहालत है, दरीचे शक। नहीं मुल्ला जी, हमें इन सारी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मुल्ला जी हो सकता है कि कोई इन्हीं सारी बातों का फायदा उठाकर कोई षड्यंत्र रच रहा हो। बीरबल जी, अगर किसी में इतनी कुवत भी है कि वो हिंदुस्तान के बादशाह के खिलाफ कोई साजिश करे, तो साजिश रचने के लिए सब बचकानी बातों का सहारा कोई नहीं लेता। हाँ। मुल्ला जी, अगर आपको पता है कि इतनी बचकानी बातों का सहारा लेकर हिंदुस्तान के बादशाह के खिलाफ साजिश नहीं रची जा सकती, तो ये बात उसे भी पता होगी जो इस सारे षड्यंत्र के पीछे। हो सकता है कि वो इन्हीं बातों का फायदा उठा रहा हो। मुल्ला जी, हम अब भी कहते हैं कि हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पूरी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले की बहुत ही अच्छे से और उम्दा तरीके से तफ्तीश कीजिए आप, बल्कि बहुत ही मन लगा के तफ्तीश कीजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत वक्त है। लेकिन हमारे पास ये फिजूल की बातों की तफ्तीश करने का वक्त नहीं है बीरबल जी, ना, हमारे पास बहुत काम है। आदाब रानी साहिबा। अरे मुल्ला जी, अरे मुल्ला जी, वो शादाब और खदीम और वो सब बोल के जाइए ना। मुल्ला जी, अरे 2 से 1 हो गया। रानी साहिबा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जहां बना को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होगा ना? नागू, याद कीजिए ना, आप मुझसे कितना प्यार करते थे। कुछ तो याद कीजिए। मन डोले, मेरा तन डोले। हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। आप याद करने की कोशिश तो कीजिए। याद कीजिए कैसे एक आवारा दिलफेक नाग मेरे पीछे पड़ गया था और आपने उसकी कितनी धुलाई की थी। याद कीजिए कैसे आपने उड़ उड़कर उसको और उसके दोस्तों को मारा था। मन डोले, मेरा तन डोले। हमें याद नहीं आ रहा। नागू, याद कीजिए कैसे आप अपनी जान पर खेलकर बस्ती से मेरे लिए दूध लाया करते थे। कैसे आप मेरे लिए प्यारे प्यारे खूबसूरत बिल बनाया करते थे। मन डोले, मेरा तन डोले। हमें कुछ याद नहीं आ रहा। नागू, याद कीजिए कैसे मेरी हर सालगिरह पर आप मेरे भाई बहनों के लिए चूहों की दावत का इंतजाम करते थे। ये वाला तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। नागू, याद तो कीजिए कैसे जब मैं रूठ जाती थी तो आप नाच गाकर मुझे मनाया करते थे। नाचना गाना तो हमें
याद आ रहा है, हमें कुछ याद आ रहा है। मन डोले, मेरा तन डोले। देखना नागू, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। 111 साल के बाद हम दोनों फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सलीम क्या रानी साहबा, हम तो बस तसल्ली ले रहे थे। तसल्ली ले रहे थे? तसल्ली दे रहे थे। यहाँ पर हम आपके लिए मरे जा रहे और आप हो के यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। कोई मेरे नागू से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। कौन नागू? देखिए, आप भी गुस्सा थूक दीजिए ना नागिन साहिबा। नागिन साहिबा? ठीक है नागू, अगर आप कहते हैं तो मैं गुस्सा थूक देती हूँ। वरना मैं इसे भी ऐसे ही जलाकर राख कर देती। नागू, इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से चली जाए, वरना मेरी अगली जहर की फुफकार मैं सीधे इसके चेहरे पे छोड़ूंगी। मन डोले, मेरा तन डोले। हम चले जाए? हाँ, चली जाती हूँ ना। जाइए जाइए जाइए। अरे क्या करें, ऐसे लोग आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हमारी जान जा रही है यहाँ। अब तो या तो वो नहीं या हम नहीं। मुझे पता है फूफी, फिर तो आप ही नहीं रहेंगी। मत टकराइए उस नागिन से फूफी। अरे वाह, तू क्या बकबक कर रहे हैं? हाँ, मत टकराइए। तो कोई इलाज, कोई उपाय बताओ हमें, जिससे हम उस नागिन से छुटकारा पाले। हाँ, कोई इलाज बताओ हमें। मत टकराइए। रानी साहिबा की जय हो। हाँ, वो सब बाद में जाओ। गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, पर जापना को किसी नागिन की बाहों में देखा नहीं जाता। इस नागिन को सबक सिखाने का एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? बताओ। क्या बताओ? मैं एक सपेरे को जानती हूँ जो इस नागिन को अपने वश में कर लेगा। सपेरा मतलब वही ना? नहीं वो भी ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है। अरे वही बस। बता बरखा, तुरंत बता। वो सपेरा कहाँ है? कहाँ मिलेगा? जल्दी उसे बुलाओ। मैं उस सपेरे को रात में बुलाती हूँ, जब नागिन सो रही होगी। वो आराम से उस नागिन को अपने वश में कर लेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस तो आज रात को ही उस सपेरे को बुलाते हैं और इस नागिन का खेल खत्म करते हैं।